स्मृति लब्धा, मुझे पता लग गया क्या करना है। अब मेरा काम बन गया है। अब मुझे पता लग गया कि विद्या, विजय, विभूति कहाँ है, जय कहाँ है, जीवन की जय कहाँ है, अब तो मुझे पता लग गई है। तो विजय और विभूति, श्री, ऐश्वर्य, माधुर्य और समाधान, चित्त का स्थायी समाधान अब मेरे हाथ लग गया है। तो बुद्धिमान किसे कहेंगे? कौन है सुजान, कौन है चतुर और गुणी? किसे हम कहें कि बुद्धिमान व्यक्ति है? बुद्धिमान वो जो अपने चित्त का स्थायी समाधान कर ले, जो अपने चित्त का चिरस्थायी समाधान करने के लिए तत्पर नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। हम बुद्धिमान उसी को तो कहेंगे कि जो अपने भीतर के भय निवृत्ति के लिए, संशय निवारण के लिए, अशांति के निवारण के लिए, दुख निवारण के लिए कटिबद्ध हो, तत्पर हो, गंभीर हो इस बात के लिए। और विलक्षण बात यह है कि हम स्वयं के प्रति गंभीर नहीं है। एक गांभीर्यता का अभाव है हम में। हम किसी और बात के लिए तत्पर हैं, स्वयं के विकास के लिए, अपने उद्धार के लिए, सत्य से परिचित होने के लिए, चिरस्थायी समाधान के लिए, अपने आनंद को अखंड बनाने के लिए हम तत्पर नहीं है। वो सिंसियरिटी हम में है नहीं। वी आर नॉट सो सीरियस। हम उतने सिंसियर हैं कहां? तो जो सिंसियरिटी है, जो सीरियसनेस है, वो कथा आपकी जगाती है कि भी थोड़ा सा चलो, अपनी ओर चलो। अब आपको अपने आप को जानना है, समझना है। तो मैं जैसे कह रहा था कि रसों का उद्दीपन होता है जो छिपे हैं, अज्ञात। जब वो रस आपके संचरित होंगे, तो जैसे ही भोजन को देखकर और उसकी गंध को देखकर, पदार्थों के जो भोज्य पदार्थ हैं, विशेषकर थाली में जो नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, उनको देखकर ही कई बार रसोद्दीपन होने लगता है। कभी कभी जैसे जिह्वा पर लार तैयार होने लगती है, रस तैयार होने लगते हैं, पाचक रस एकदम जग जाते हैं गंध से, देखने भर से, छूने भर से, और जिह्वा के स्पर्श होते ही रस एकदम दौड़ने लगते हैं। ये मेडिकल साइंस कहती है इस बात को। फूड डाइटरी पर जिनकी एडवाइजरी आ रही है, अब वो ये बात कहने लगे हैं कि ऐसा भी भोजन हो जो देखने में अच्छा लगे, क्योंकि दृष्टि भोग होगा। भोजन में आप पहले दृष्टि भोग, नासिका उसकी गंध से पहले परिचित होती है, नेत्र पहले परिचित होते हैं, फिर नासिका उसकी गंध से परिचित होती है, फिर आपके हाथों से आप पदार्थ छू रहे हैं, जिह्वा पर जा रहे हैं, कंठ से सर्ग कर उदर में पाचक रस उसे रक्त, मज्जा, मांस, मेद, रुधिर, वसा या अन्य द्रव्यों का निर्माण कर रहे हैं। प्राकृतिक ढंग से वो पच रहा है, जो पचा रहा है वो भी वही है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। भगवान स्वयं कहते हैं कि अन्न भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं, पचाने वाला, पचने वाला वो पदार्थ मैं ही हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा ब्रह्मार्पण ब्रह्मभि ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस कथा से वो रस जगेंगे आपके भीतर, खोए रस। जैसे अर्जुन का विषाद गया और आनंद आ गया,